जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक जो रखा गया है, स्टॉक मार्केट के अंदर आज अचानक सडनली गिरावट क्यों हुई है। उसके पीछे का कारण ये नहीं कि 250 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो गई है तो हम यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो गई है। देखिए, इस 261 पॉइंट की गिरावट या 250-300 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि तेजी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है, इतनी थोड़ी बहुत गिरावट अगर हो जाती है तो वो पॉइंट कोई कवर करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इस गिरावट को लेकर एक लिंक किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। वो बड़ा कंसर्न है, क्या वो आगे और बड़ा खेल हो सकता है, ये समझने वाली बात है। क्या उससे लेकर बड़ा और बड़ा खेल हो सकता है, और वो कंसर्न ग्लोबली है। वो कंसर्न एक ग्लोबली कंसर्न है जिसके बारे में यहाँ पर बातचीत होने वाली है। ठीक है, बातचीत यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर अचानक कोविड के केस का बढ़ना, कोविड के केस का बढ़ना। और कोविड के केस के बढ़ने की बात इंडिया की बात नहीं चल रही है, ग्लोबली बात चल रही है। क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री से लिंक होता है। अगर एक कंट्री के अंदर कोई खतरा इस समय मंडरा रहा है तो वो सडनली, क्योंकि इस तरह की बीमारी अगर फैलती है वो दूसरी कंट्री के अंदर फैल जाती है। फिलहाल कोविड को हम पहले झेल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड को हम पहले झेल चुके हैं, कोरोना वायरस को झेल चुके हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इंडिया पाकिस्तान, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट आप क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि होता क्या है, जैसे ही वर्ड आता है कोविड तो लोग क्या करते हैं, दिमाग में बस जैसे भी पैसा बन रहा है बेचकर निकल जाए। तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ है लोगों के माइंड में, खबर जब से सुनी है कि कोविड के केस फैलते हुए जा रहे हैं। नॉर्मली देखिए, कोविड की अगर चर्चा की जाए तो बात ये, कोविड अभी भी है, आगे भी रहेगा, ये रहने वाला है। लेकिन न्यूज़ में जब तक नहीं आता है किसी को मालूम नहीं पता चलता है। न्यूज़ में जब तक न्यूज़ का फ्लो होता है तो ये समझने वाली बात है कि न्यूज़ के अंदर ज़बरदस्ती फ्लो किया जा रहा है, हकीकत में है। देखिए, अगर केस थोड़े से ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं तो एक कंसर्न हो सकता है। केस का बढ़ना भी कोई बड़ा कंसर्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंसर्न सबसे बड़ा होता है कि केस के आने के बाद कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अगर इंडिया की बात करें तो 50-60 केस निकल कर मुश्किल से अभी आए हैं। ठीक है, उसमें भी अगर बात करते हैं तो कोई कोविड की वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, कोविड की वजह से पर्टिकुलर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। बात करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वहाँ पर एक कंसर्न है, वो कंसर्न आगे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। बस अब जब स्प्रेड करने वाली बात आती है तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि हाँ, एविएशन सेक्टर को बंद कर दीजिए, इस वाले सेक्टर को बंद कर दीजिए, इस वाली इसको बंद कीजिए, वो बंद कीजिए, ये बंद कीजिए। तो पहले की तरह जो बंद किया गया था, बड़ी दिक्कत परेशानी हुई थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। क्या जाता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। ठीक है, तो वो बात लोगों के दिमाग से निकलती नहीं है। पहले भी बड़ी गिरावट हुई है, तो उस चीज़ को हमें लेकर क्या समझना चाहिए। जो अभी दोस्तों, हर घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आपको डेटा इंडिया का चेंज होता नजर आएगा। इंडिया के अंदर ऐसा तो नहीं कि थोड़े बहुत लोग रहते हैं तो जैसे ही केसेस बढ़ते हैं वो पोर्टल पे आने शुरू हो जाते हैं, बढ़ते शुरू हो जाते हैं। तो देखते देखते आप देखेंगे 150-200 केसेस से भी ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, हांगकांग की अगर बात करते हैं, सिंगापुर, कोविड-19 केसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। वहाँ के हेल्थ के द्वारा, ये सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा यहाँ पर क्या बोला गया है, कम्युनिकेट किया गया है कि डिसीज एजेंसी सेड दैट एस्टिमेट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस स्टूड 14,200 केसेस फॉर द वीक ऑफ अप्रैल 27, देखेंगे अप्रैल ऑफ 27 टू मई 3। तो काफ़ी समय के अंदर आया है, ऐसा नहीं कि एकदम से आया है। अप्रैल 27 से लेकर 3 मई तक के बीच का ये डेटा यहाँ पर देखने को मिला है। इतने हज़ार केसेस थे 3 मई तक की बात करी। प्रीवियसली भी फिगर कितना था, 11,100 का। ठीक है, तो ये केसेस हैं। अभी आगे देखना होगा कि अभी तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है, अब आगे देखना है कि अगला वाला जो डेटा आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। लेकिन हाँ, एक कंसर्न तो बहुत ज़्यादा जरूर है यहाँ पर कि एक दिक्कत परेशानी वाली बात है। अब यहाँ पर ये केस धीरे धीरे निकल कर आए, क्या कि डेथ रेट क्या है। देखिए, बीमारियां तो रहेंगी, दूसरी बात क्या रहेगी, अगर ये कोरोना वायरस या फिर कोई दूसरी बीमारी होती है और पहले से ही किसी को बड़ी सीरियस बीमारी है या उसकी वो एजेड है, एज हो गया है। ठीक है, उस एज को भी वहाँ पर कंक्लूड करते हैं या डेटा निकालना शुरू करते हैं।
देखिए होता क्या है कि इतने लोगों का जन्म होता है, एज आप देखेंगे 70-75 साल से ऊपर के कितने लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। उनको कोरोना वायरस हो गया, ऑलरेडी वो पहले से ही बीमार थे, जाने की टाइम पर थे, उन लोगों का अगर डेटा निकलता बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। हाँ, एकदम से ही अगर जवान है बहुत ज़्यादा, उस पर अटैक करके उसको दिक्कत अगर कुछ कर रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। बीमारी है, बीमारी रहती हैं, तो इतना एकदम डरने और घबराने वाली बात नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बीच बीच में बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। एकदम से सीरियस होकर एकदम बेच कर निकल जाना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही बड़ा कंसर्न था कि लोगों ने यहाँ पर माल बेचा, एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से गिरावट हो गई। दूसरा बड़ा एक कारण है जो कि आपको समझना चाहिए। तो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कारण है, अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, हाई वेटेज निफ्टी 50 के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। वो आप उठा के आईसीआईसीआई बैंक को देख लीजिए, एसबीआई को देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, कोटक बैंक को देख लीजिए, एसबीआई को देख लीजिए, इन सभी शेयर्स को देख लीजिए, उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, उनके अंदर गिरावट हुई। तो आज 200-250 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई और बैंक निफ्टी के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई, जिससे ओवरऑल मिला के मार्केट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई है कि अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ठीक है। इसके अलावा बात करें टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सभी के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, तो अभी गिरावट भी यहाँ पर हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है जब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और उसका रिजल्ट आपके सामने होता है, ठीक है। तो दो कारण आपको समझ गए, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। पहला कारण यही है कि कोविड की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। देखिए, अगर ये हाई वेटेज वाले शेयर गिरे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, उनको भी आपको देखना चाहिए। तो जिसकी वजह से गिरावट का कारण क्या है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा निगेटिव या बहुत सारे शेयर्स आपके गिरे हैं। हो सकता है कल भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, देखिए ये बार बार 2 बार लगभग ये ऐसा चीज़ें हो चुकी हैं, कोरोना, ठीक है। तो कोरोना को आपको सीरियस लेना है, लेकिन उतना भी सीरियस नहीं लेना है कि आप माल बेचकर भाग जाएं, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं कि आज गिरावट जो हुई उसकी वजह से नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले लें। आप सिचुएशन पे आप नज़र बना के रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन पे नज़र बना के नहीं रखनी है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट ही है, यहाँ से बड़ी और क्या गिरावट होगी। चलिए, तो कुछ शेयर्स यहाँ पर जिनके अंदर गिरावट हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 3.78% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली रेल विकास निगम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे अभी एक महीने के अंदर ही देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। किसके अंदर? आप देखेंगे आरबीएनएल के अंदर 33% की तेज़ी बन गई है। तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई नई बात। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। नीचे की साइड से काफ़ी नीचे से शेयर को कवर किया गया और आज भी देखेंगे इसने हाई 306 मारा है, हाई, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी गिरावटें देखने को मिलती रहती है। तो अगर आज इसने 306 मार दिया तो कोई नुकसान के अंदर होगा क्या, ठीक है। इस शेयर पे बार बार चर्चा की, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, कोई नुकसान में होगा क्या, नहीं। लेकिन आपके द्वारा तो बड़े निगेटिव कमेंट आए थे इस शेयर को लेके, बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट आए थे कि आप इस शेयर को बताते हैं ये तो बेकार शेयर है, ये तो घटिया शेयर है, इस शेयर के बारे में आपने क्यों चर्चा कर दी, इसने तो बढ़िया पैसा बना के दे दिया लोगों को, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी तेजी बनती है तो गिरावट भी हो जाती है, इसमें डरना और घबराना क्या। अब अगर आपको खरीदना ही 300 रुपये पे है, उसके बाद कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ कर दिया शेयर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ। गिरावटों पे खरीदना होता है, जब अच्छी तेजी बन जाती है थोड़ा सा रुकना होता है। फिलहाल अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया यहाँ पर सभी लोगों को। 283.75 का शेयर है, आज अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने दिखाई है, ठीक है। बात करें रिजल्ट्स की तो अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के आए। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। अगर बात करते हैं रेडिंगटन की तो एक साल पहले देखिए 22,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 24,800 करोड़, उसके बाद देखें 26,000 करोड़, उसके बाद देखें 26,440 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं 459 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 371 करोड़, 458, उसके बाद 602 करोड़, उसके बाद देखेंगे 597 करोड़ का रेवेन्यू इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर देखेंगे 918 करोड़ का, कितना 918, उससे पहले 403 था, उससे पहले 283 करोड़ था, उससे पहले 217 करोड़ था, उससे पहले 324 करोड़ था, ठीक है। तो थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट भी इस कंपनी के अंदर है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या कि अदर इनकम से इस कंपनी को 696 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 918 करोड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये भी मालूम आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्यागी टेंटिव्स ने बताया, देखिए अभी तक आप पैसा कमा चुके हैं ना इस शेयर से, अच्छा पैसा बन गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 597 करोड़ का, तो कम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर अच्छा हो जाए तब भी शेयर के अंदर रुका जा सकता है या फिर विचार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन
कोई नहीं है, क्योंकि बड़ी तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी धीरे धीरे बन रही है, तो गिरावटों पे खरीदना होता है। बड़ा मौका इस शेयर ने दिया था। आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है DLF। अगर इसकी बात करते हैं, देखिए 757 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग तेजी बनी थी, 4-5% की तेजी बनी थी। देखिए ऊपर तक चला गया था शेयर, उसके बाद गिरावट, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो गई, इसके अंदर भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार इस कंपनी का है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, रेडिंगटन के अंदर 7-8 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने, ठीक है, लगभग 7 रुपये का, तो उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। DLF स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं, अर्निंग देखेंगे यहाँ पर, बुकिंग अप 44% तक सेल्स यहाँ पर अप हुआ है, ठीक है, तो बहुत शानदार चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है इस कंपनी के बारे में, ठीक है। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कितने कितने करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करते हैं DLF की, तो 2135 करोड़ का एक साल पहले सेल्स थी इसकी, उसके बाद 1362 करोड़, उसके बाद 1975 करोड़, उसके बाद 1529 करोड़, उसके बाद 3128 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स ऊपर की साइड में बढ़ रही है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर यहाँ पर देखते हैं, दमदार है। सबसे पहली बात यह है कि दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। DLF का देखिए 978 करोड़ का, उससे पहले 400 करोड़, तो उससे पहले 500, तो उससे पहले 229 करोड़, और एक साल पहले 754 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना शानदार है कि आपका दिल खुश हो जाना चाहिए इस शेयर को लेकर। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी, देखिए शानदार है, 1282 करोड़ का। कल ही भी सारी चीज़ें बताई थी। उससे पहले देखें, उससे पहले था 1059 करोड़ का, उससे पहले 1381 करोड़ का, उससे पहले 645 करोड़, उससे पहले 920 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखें, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं।